पेड़ पौधों का हरा रंग किसकी वजह से है? हरित लवक की वजह से। हरित लवक में एक पिगमेंट पाया जाता है मीजोफिल सेल। मीजो मतलब बीच में, फिल मतलब पत्ती। जो पत्ती के बीच में सेल्स भरी होती हैं उनको मीजोफिल सेल कहा जाता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड होता है, जैसे कप होता है ना वैसे। किचन ऑफ द सेल किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो वो है आपका क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, कोशिका का रसोई घर। क्यों? डस्टबिन ऑफ द प्लांट सेल किसको कहा जाता है? जैसे आपके घर में डस्टबिन होती है जिसमें पूरा घर का कूड़ा करकट डाल दिया जाता है, वैसे ही पादप कोशिका में भी एक कोशिकांग पाया जाता है जिसको डस्टबिन ऑफ द सेल कहा जाता है या स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसमें जो कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं उसको वहीं डाल दिया जाता है, जिसमें जल भरता है, जिसमें वर्णक पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आदि को संग्रहित कर दिया जाता है, या जो भी कूड़ा करकट हुआ उसी कोशिकांग में भर दिया जाएगा। आज हम लोग ऐसे ही किसी कोशिकांग की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रिक्तिका, वैक्यूल। ये ज्यादातर प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है। आपने जब प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बनाया था, उसमें सबसे बड़ा एक कोशिकांग बना दिया था जो न्यूक्लियस को भी साइड में कर देता है, वो होता है वैक्यूल। लेकिन वैक्यूल को हम लोग सबसे बड़ा कोशिकांग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जब इतना बड़ा है कि उसने न्यूक्लियस को भी साइड में कर दिया, तो कोशिकांग बड़ा क्यों नहीं? क्योंकि इसका जो साइज है वो बदलता रहता है। जब प्लांट सेल बनती है तो इसका साइज बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे करके इसका साइज बढ़ता है। जब ये पानी अंदर स्टोर करेगा तो फूल जाता है, और पानी निकल जाएगा तो सिकुड़ जाता है, तो छोटा हो जाता है। इसलिए इसको एक बड़ा कोशिकांग नहीं कहा जाता। जो रिक्तिका है आपका सिंगल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग होता है। इसके पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को पढ़ चुके हैं, जो दोहरी झिल्ली वाले थे, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में जरूर आते हैं, इसलिए उन वीडियोस को जरूर देख के रखना है। इस पे बात करें, जैसे ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है, ये ऑर्गेनेल दिख रहा है, इसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। प्लांट्स में अगर होगा तो उसको हम लोग सेप वैक्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेप वैक्यूल। सेप वैक्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा होता है उसको हम लोग कोशिका रस सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप कह देते हैं, इसलिए इसका नाम है सैप वैक्यूल। जो सैप वैक्यूल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है बेटा टोनोप्लास्ट। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा से भी पूछा जा सकता है कि जो रिक्तिका होती है उसकी झिल्ली का नाम बताइए। उसकी झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट, और उसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है उसको सैप बोलते हैं, कोशिका का रस बोलते हैं, क्योंकि कोशिका में जो भी चीजें थी एक्स्ट्रा वो उसमें डाल दी गई हैं। जैसे पिगमेंट्स हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, और जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो सब इसी में भर दिए जाते हैं। इसलिए इसको डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, या फिर स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मैच्योर प्लांट सेल में लगभग 70 to 80% पार्ट यही घेरे रहता है। मैच्योर प्लांट सेल में 70 to 80% पार्ट कौन कवर करता है? कवर्ड बाई वैक्यूल। वैक्यूल कवर करके रखता है। वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल क्या स्टोर कर रहा है, और साथ साथ ये प्लांट को टर्जिड बनाता है। पानी लेके ये फूल जाएगा, जिससे सुबह सुबह पे आप देखेंगे पत्तियां वगैरह बड़ी खिली लगेंगी, फूल खिले हुए लगेंगे, एकदम बढ़िया टर्जिड हो जाते हैं। तो ये पानी को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाता है, टर्जिडिटी बनाता है। क्या बनाता है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, समझे? टर्गर प्रेशर वगैरह मेंटेन करके रखता है। इसके द्वारा ही ऑस्मोसिस वगैरह अच्छे से हो पाएंगी, वाटर वगैरह पहुंच पाएगा। तो ये सैप वैक्यूल होता है। उसके अलावा भी वैक्यूल देखने को मिलते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित होता है। ये आपको देखने को मिलता है पैरामीशियम में। किसमें देखने को मिलता है?
पैरामीशियम में, अमीबा में, और कहां देखने को मिलेगा? अमीबा में भी देखने को मिलता है, जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली चीज, जैसे तालाब का पानी हो गया, नाली का पानी हो गया। अब कहते हो ये फ्रेश वाटर होता है? हाँ, साइंस के लैंग्वेज में उसको फ्रेश वाटर ही बोलते हैं, क्योंकि वो खारा नहीं होता। खारा होता तो सलाइन वाटर हो जाता, मैराइन वाटर हो जाता। ये फ्रेश वाटर होता है। कैसा होता है? फ्रेश वाटर है। पैरामीशियम और अमीबा में संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जैसे ये और ये। इसका काम क्या होता है? ये पानी को, जैसे फ्रेश वाटर में आपने पढ़ा है ना, अगर कोई सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो पानी वो अंदर चला जाता है, सेल के इसके अंदर भी चला जाएगा। अब ऐसा पानी चाहता रहा तो ये तो फट जाएगा, क्योंकि ये प्लांट सेल नहीं है, ये एनिमल सेल है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो उसको पानी को निकालना भी तो होगा। तो उसको निकालने के लिए रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, संकुचनशील रिक्तिकाएं। तो इसको बोलते हैं, ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस से लिया गया ऑस्मो, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, कम या ज्यादा करना। जैसे आपके गैस का रेगुलेटर होता है, गैस को कम ज्यादा किया जा सकता है, वैसे ही इसमें संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स में, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिससे वो वाटर को बाहर निकाल सकें और खुद को बचा सकें। फिर फूड वैक्यूल भी अमीबा और पैरामीशियम में ही देखने को मिलते हैं, और कुछ जंतुओं में भी होंगे। अमीबा, पैरामीशियम आदि में अच्छे से देखने को मिलते हैं। फूड वैक्यूल मतलब खाद्य रिक्तिका, जो आप खाना, जैसे अमीबा है, ये एक अमीबा है, अमीबा के आसपास यहां पे मान लीजिए एक खाना था, तो ये क्या करेगा? इस खाने को यहां से पकड़ लेगा, इस प्रकार से अपने स्यूडोपोडिया बना के ये क्या करेगा? इसको ट्रैप कर लेगा, और ये खाना अंदर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो जिस रिक्तिका में ये खाना ट्रैप है, इसी को हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोल दिया जाएगा, जिसपे आगे जाके लाइसोसोम आएंगे और इसका डाइजेशन करवा देंगे। तो वो एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में होंगे, और ऐसे ही आपकी ये अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी हैं वैक्यूल। सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, इसकी मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो सेब वैक्यूल है, और ये इसके कुछ काम देखने को मिलते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। तब तक लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।